संक्रांति के अवसर पर यहाँ आए हैं। आज चूड़ा दही का भोज रखे हैं। तो इनके जितने भी चाहने वाले, इनके जितने भी पार्टी के नेतागण हैं, कार्यकर्ता है, मित्र हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हैं और त्यौहार भी हम लोग मना रहे हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में मजबूती से हम लोग काम करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, 2024 में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं और आने वाला समय में हम लोग मजबूती से बिहार में लड़ाई लड़ेंगे और देश में सरकार बने। सत्ताधारी पूरे चुनाव के दौरान है कि पार्टी में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ टिकट का वो सही हाथों में नहीं, कहीं ना कहीं बेचा। देखिए, आरोप लगाना और उनका काम है, लगाए हैं। हमको भी पता है कि हमसे क्या अच्छा हुआ, क्या गलती हुआ। अच्छा हुआ तो हम लोग अच्छा करने के लिए बैठे थे, और कुछ अगर गलती हुआ कहीं टिकट बांटने में या कुछ सीट शेयरिंग में या जो भी चीजें जहां गलती हो तो उसका नुकसान तो हम ही को उठाना पड़ा है। भविष्य में ऐसी गलती ना हो उसके लिए हम लोग खुद अपने आप में सक्षम है समझने के लिए। रहा कि हकीकत तो कुछ और है, हम कुछ भी गलती किए वो मैंने नहीं रखता है। सवाल है कि आपने क्या गलती किया। क्या लोकतंत्र में पैसा बांट के सरकार बनाना है? तो फिर जो सत्ता में बैठे हो किसी जनता का कोई काम करेंगे नहीं, और चुनाव आएंगे जो राज्य का खजाना, देश का खजाना लुटाएंगे और सत्ता में बने रह जाएंगे। तो ऐसा, इसके लिए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान नहीं बनाए, इसलिए तो चुनाव नहीं होता। हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्चा होता देश में चुनाव कराने के लिए। तो आने वाला समय में इस सरकार को जितना तेजी से इस सरकार फायदा उठाया, चाहे वो नीतीश जी हो या मोदी जी, उतना ही डबल तरीके से ब्याज के साथ बिहार में उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। आने वाला समय में बिहार के लोग इतना भी नासमझ नहीं है, समय आने पे इसका अब तो पुरान हो गए। आज मकर संक्रांति जवाबदेही से पुरान हो गए। पर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिलावासी? पहले तो आप लोग को मकर संक्रांति की शुभकामना। मकर संक्रांति के बारे में ये धारणा है कि भगवान सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाती है, और चूँकि जब दक्षिणायन की ओर होती है तो अंधकार का समय रहता है और प्रकाश की ओर बढ़ रही है। तो इसलिए मकर संक्रांति का ये संदेश है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाना चाहिए, और समाज में जो अंतिम वर्ग के व्यक्ति हैं और जो अंधकार में जी रहे हैं उनको सामाजिक प्रयास से कैसे वो प्रकाश में जाए, ये भी एक संदेश देती है। इसलिए इस संक्रांति मिलन समारोह के अवसर पर जो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं उनसे मेरा आग्रह निवेदन है कि ये मकर संक्रांति पर्व पर जो आप लोग मनाते हैं, तो एक जो सनातन संदेश है कि जो समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्ति हैं वो कैसे आगे बढ़े, जो अंधकार में जी रहे हैं वो कैसे प्रकाश की ओर बढ़े, ये आज के कार्यक्रम से संदेश है।